अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर बदरुद्दीन अबड़ो। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको टेम्परेचर बेसिस प्रॉब्लम सिखाऊंगा जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में ये बहुत ही कॉमन होते हैं। ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी आपको हेल्पफुल होंगे। मुख्तलिफ टेस्टों में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप MD-CAT की टेस्ट हो, प्री इंजीनियरिंग की टेस्ट हो या नम्स की टेस्ट हो, कोई भी एग्जाम्स हो, जॉब बेस्ड टेस्ट हो, तो ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैंने जो प्रॉब्लम लिखा है, कन्वर्ट 15 सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, यानी कि जो टेम्परेचर हमें जो सेंटीग्रेड में मिला हुआ है उसको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम इसका डेटा बनाते हैं कि हमें क्या मिला। हमारे पास जो हमें जो डेटा पहले हम लिखेंगे इसका कि हमें ये क्वेश्चन में क्या क्या गिवन डेटा है। हमारे पास जो टेम्परेचर है वो है 15 सेल्सियस। इसको चेंज किस में करना है? इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे। इसका फार्मूला क्या है? F इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 5/9/5 मल्टीप्लाई सेंटीग्रेड प्लस 32। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। जस्ट अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स आनी चाहिए कि हम इसको टेम्परेचर किसको कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, सेंटीग्रेड में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएंगी तो बहुत ही आपको ईजी लगेगा। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज अ टेम्परेचर। टेम्परेचर हम क्या कहते हैं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस इज कॉल्ड अ टेम्परेचर। Another simple definition, the intensity of heat is called temperature. टेम्परेचर जो होता है इसमें मुख्तलिफ रीडिंग्स आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो सेल्सियस में यानी कि सेंटीग्रेड में बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है हमारी 100 पे हमारा वाटर जो है बॉयल होता है, और जो फ़ारेनहाइट है 212 पे हमारा वाटर बॉयल होता है, और केल्विन में 373 पे हमारा बॉयल होता है। और जो फ्रीजिंग पॉइंट है हमारी वो 0 सेंटीग्रेड पे हमारा वाटर जो है फ्रीज होता है, और फ़ारेनहाइट में 32 पे हमारा जो है फ्रीज होता है, और 273 केल्विन में हमारा वाटर फ्रीज होता है। सबसे पहले हमें डेफिनेशन आनी चाहिए कि व्हाट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट एंड व्हाट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। डियर स्टूडेंट, जो बॉइलिंग पॉइंट की जो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो सिंपली बहुत ही इजी डेफिनेशन है। बॉइलिंग पॉइंट is the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure and change into state from a liquid to a gas. Simple definition अगर हम इसको boiling point की definition देखेंगे वो है temperature at which liquid boils and turns to the vapor. I hope आपको boiling point की definition समझ में आ चुकी होगी। आइए हम फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझते हैं कि व्हाट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट। टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड बिकम्स अ सॉलिड, जस्ट लाइक आइस जो होती है सॉलिड स्टेट में होती है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। आइए डियर स्टूडेंट हम अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो हमें ये प्रॉब्लम मिला हुआ होता है। आइए सबसे पहले फ़ारेनहाइट को हम कन्वर्ट करते हैं 9/5 मल्टीप्लाई सेंटीग्रेड। हमें क्या मिला हुआ होता है, टेम्परेचर 15 हमें मिला हुआ है, ये हमारा सेंटीग्रेड में प्लस 32। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल के तहत सबसे पहले हम जो है मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। 5 1 5, 5 3 15, और 9 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 प्लस 32 हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 2 और 7 कितने हो जाएंगे, 9, 3 और 5 फ़ारेनहाइट। आई होप आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी लग रहा होगा। बहुत ही ये इजी है, हम किसी भी टेम्परेचर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी अदर टेम्परेचर में। आइए हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। टेम्परेचर का प्रॉब्लम नंबर सेकंड है, कन्वर्ट 41 फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट प्रॉब्लम किया था सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना सीखा था। आज हम जो है 41 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे कि हमें डेटा क्या क्या मिला हुआ है। हमें जो डेटा मिला हुआ है, हमारे पास जो टेम्परेचर है वो है 41 फ़ारेनहाइट, हमें चेंज किस में करना है, सेल्सियस में।
डियर स्टूडेंट, हमने पहले इसका हम फार्मूला लिखते हैं 5/9 मल्टीप्लाई f माइनस 32 यानी कि फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको ये फार्मूला मेमोराइज करना है। 5/9 मल्टीप्लाई फ़ारेनहाइट का हमारे पास क्या रीडिंग मिली हुई है, 41 टेम्परेचर हमें मिला हुआ है, माइनस 32। 41 को अगर 32 पे से आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 9 आएगा। 9 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 9 1 9। आपके पास क्या, सेल्सियस। यानी कि जो आपको टेम्परेचर का जो आंसर मिला है वो है 5 सेंटीग्रेड सेल्सियस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले हमें जो टेम्परेचर मिला है 41 उसको हमने लिखा है, उसके बाद हमने ये फार्मूला लिखा है 5/9 f माइनस 32। 5/9 f की जगह फ़ारेनहाइट की जगह उसकी रीडिंग लिखी है 41। 41 में से अगर 32 आप माइनस करेंगे तो 9 9 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आपका जो आंसर बचेगा वो होगा 5 सेंटीग्रेड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका। आइए हम एक और टेम्परेचर का प्रॉब्लम सीखते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, हम प्रॉब्लम नंबर 3 टेम्परेचर का सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि ये जो इजी प्रॉब्लम है दूसरे भी समझ सकें। थैंक यू। आइए हम अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कन्वर्ट 100 सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर का जो यूनिट है वो है केल्विन। हमें इसको केल्विन में जो है कन्वर्ट करना है सेल्सियस को। हमें सेल्सियस में टेम्परेचर मिला हुआ है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे इसके कि हमें क्या टेम्परेचर मिला हुआ है। हमारे पास टेम्परेचर है 100 सेल्सियस में मिला हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे, केल्विन इज इक्वल सेल्सियस प्लस 273। ये इजी फार्मूला है। सेल्सियस हमें कितना 100 मिला हुआ है प्लस 273। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 373 केल्विन। ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखा आपने, ये प्रॉब्लम बहुत ही मैंने सेकंडों में इसको सॉल्व कर दिया है। अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी हो, आइए हम एक और सा प्रॉब्लम करते हैं जो बहुत ही टेस्टों में आया है, यही टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम। आइए डियर स्टूडेंट, हम ये लास्ट प्रॉब्लम है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप गौर से प्लीज देखें क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही टेस्टों में आया भी है। हमारे पास जो 50 फ़ारेनहाइट है इसको आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में। हमारे पास जो टेम्परेचर मिला हुआ है वो है 50 फ़ारेनहाइट। सबसे पहले हम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जो है हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। सेल्सियस में कन्वर्ट करने का हमारे पास फार्मूला है 5/9 इनटू फ़ारेनहाइट माइनस 32। 5/9 इनटू फ़ारेनहाइट हमें कितना मिला हुआ है 50 माइनस 32। 5/9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा। 9 1 9, 9 2 18। अगर आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा सेल्सियस। ये हमारा सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया है। आइए अब हम इसको जो है केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हमारे पास जो अगेन टेम्परेचर जो सेल्सियस में मिला हुआ है टेम्परेचर है वो है 10 सेल्सियस। इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन का हमारे पास जो फार्मूला है वो है सेल्सियस प्लस 273। तो हमारे पास सेल्सियस क्या है 10 प्लस 273। 10 अगर आप इसमें प्लस करेंगे तो 283 आपका केल्विन आंसर आ जाएगा। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट्स, को स्टेप बाय स्टेप समझे, इसको प्रैक्टिस करें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन किए हैं, उसके फार्मूले हो या उनकी कन्वर्जन हो कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। प्लीज़ इसकी आप प्रैक्टिस करें और मुख्तलिफ वैल्यूज़ चेंज करें। जो मैंने वैल्यूज़ दी हैं उनकी जगह आप थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करें और इस पर प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट में उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी रिजल्ट आएगी और स्पीडली उसको आप कवर कर लेंगे।
आइए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्परेचर्स के बारे में रीडिंग करते हैं। ये वो टेम्परेचर हैं जिसपे मुख्तलिफ जो आपकी रीडिंग्स है सेम रहती है, कोइंसाइड होती हैं, केल्विन में हो चाहे सेल्सियस में हो चाहे फ़ारेनहाइट में हो, वो कौन से टेम्परेचर होते हैं। सबसे पहले हमारा वो कौन सा टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट और केल्विन पे कोइंसाइड होता है, यानी कि वो सेम रीडिंग देती है, वो है 574.6 केल्विन और 574 ऑफ द 6 ये आपका जो है फ़ारेनहाइट है। ये केल्विन दोनों आपस में कोइंसाइड होती है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कौन से टेम्परेचर पे वाटर आपका बॉयल होता है, केल्विन में कौन से पे होता है और सेल्सियस में कौन से टेम्परेचर पे होता है और फ़ारेनहाइट में कौन से। केल्विन में 373.15 केल्विन पे जो आपका वाटर बॉयल होता है और 100 सेल्सियस पे आपका वाटर बॉयल होता है, 212 फ़ारेनहाइट पे आपका वाटर बॉयल होता है। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है केल्विन में 310 जो है 0.15 केल्विन जो है इस पे ह्यूमन बॉडी का ये टेम्परेचर होता है और सेल्सियस में 37 होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट जो है आपका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। याद रखें जो मोस्ट ऑफ हम टेम्परेचर बॉडी का जो डॉक्टर्स मेजर करते हैं वो होता है फ़ारेनहाइट में। जब भी आपको डॉक्टर कोई टेम्परेचर आपका बताएगा कि अगर आपको कोई ऐसी बुखार हो या कोई तबीयत आपकी ख़राब हो तो उसमें जो आपका टेम्परेचर बताएगा वो हमेशा आप याद रखना वो फ़ारेनहाइट में बताता है, कभी केल्विन या सेल्सियस में नहीं बताता है। और रूम टेम्परेचर 298.15 होता है केल्विन में और 25 सेंटीग्रेड होता है और 77 फ़ारेनहाइट होता है। ये तीनों टेम्परेचर जो होते हैं कोइंसाइड होते हैं आपस में। ये अगर आपसे टेस्ट में आ जाए कि अगर रूम टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड है यानी कि सेल्सियस है बताएं तो केल्विन में कितना होगा, आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम जो मैंने आपको फार्मूले बताए हैं उसके बेसिस पे भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप इसको अगर राउंड फिगर में और मेमोराइज कर दें तो इट विल डेफिनेटली इट्स इजी फॉर यू, यू विल रिड्यूस योर टाइम आपका सेव होगा एग्जाम्स में, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट करता है। फिर वो कौन सा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड आपस में कोइंसाइड होता है, वो है -40 वाहिद टेम्परेचर है जिसमें सेंटीग्रेड, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में कोइंसाइड होता है। हमारा जो टेम्परेचर दूसरा है एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी इसमें जो आपके गैस मालिक्यूल होते हैं फ्रीज हो जाते हैं, यानी कि वो मूवमेंट नहीं करते। वो कौन से टेम्परेचर में सीज हो जाते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो पे, यानी कि -460 फ़ारेनहाइट पर और -273.15 सेंटीग्रेड पर सेल्सियस पर और केल्विन में 0 पर जो है हमारे जो गैस के मालिक्यूल है वो सीज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर अगर आपसे कोई इससे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के बारे में ऐसा कोई सवाल आपसे पूछे कि वो कौन सा, अगर ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, अगर वही बॉडी अगर डेड बॉडी हो तो भला उसका क्या टेम्परेचर होगा, उसका जो प्रॉपर आंसर आपको क्या आएगा आप मुझे थोड़ा मेमोराइज करके बताएं, ज़हन पे जोर दें। अगर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 98.6 है, बताएं कि डेड बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा। डियर स्टूडेंट, जो इसका प्रॉपर जो आंसर है, डेड बॉडी का टेम्परेचर वही होता है जहां पर डेड बॉडी रखी होती है। अगर रूम में रखी होगी, जो रूम का टेम्परेचर होगा डेड बॉडी का भी टेम्परेचर वही होगा। अगर आप उसको जो है किसी अदर जगह पे ले जाएं, माउंटेन पे ले जाएं, ओपनली रख लें, जो ओपनली एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा ह्यूमन बॉडी का भी वही होगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो आपका पता होना चाहिए कि वो अलाइव नहीं है, इसीलिए उसका टेम्परेचर वही होता है जहां पर ह्यूमन बॉडी रखी होती है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। प्लीज़ इसको आप एक चार्ट बनाएं और उस पर लिख लें और इसको आप जो है दीवार पे चिपका दें और डेली उसको जो आप स्टडी करें। और मैं आपको और एक गोल्डन पॉइंट बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करने जाएं, फॉर एग्जांपल कोई भी सब्जेक्ट आप पहले केमिस्ट्री का अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिजिक्स का, तो प्लीज़ सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को आप अटेम्प्ट नहीं करें। सबसे पहले आप थ्योरेटिकल चीज़ें को पहले सॉल्व करें और उसको आप बाद में, क्यों करें। कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल का ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, होता ईजी है लेकिन उसमें कोई ट्रिक्स होती है, आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। पहले आप थ्योरेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करें, इससे आपका टाइम बहुत ही सेव होगा। थैंक यू वेरी मच।